लंदन में ईद मिलादुन्नबी का 39वां सालाना मरकजी जुलूस दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के ज़ेर एहतमाम पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ेर सदारत लंदन के इलाके वाल्थम स्टोव में मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम, आशिकान रसूल मर्द और औरतों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के बाद सालाना 42वीं रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात लंदन से सगीर भट्टी की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल मुस्लिम मूवमेंट और दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के ज़ेर एहतमाम लंदन में ईद मिलादुन्नबी का 39वां सालाना मरकजी जुलूस पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ेर सदारत लंदन के इलाके वाल्थम स्टोव में मुनक्कद हुआ। इस जुलूस में बरतानिया भर से उलमा कराम, आशिकान रसूल, मर्द और औरतों समेत हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस में खसूसी तौर पर पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह गिलानी, साहबजादा पीर सैयद अली इमाम शाह जिलानी, अल्लामा पीर सैयद मुज़म्मल हुसैन शाह जमाती, सैयद बिलाल चिश्ती, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी, साहबजादा मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती, सैयद अहमद ज़मान जमाती, चेयरमैन ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली, चौधरी लियाकत अली, राजा अल्लाह दित्ता समेत दीगर उलमा इकराम, सियासी, कारोबारी और समाजी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस दारुल उलूम कादरिया जिलानिया से शुरू होकर दरूदो सलाम की फ़ज़ाएं बुलंद करते हुए अपने मखसूस रास्तों से गुजरता हुआ वापस दारुल उलूम कादरिया जिलानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्ते में जुलूस की खिदमत के लिए मुख्तलिफ अफराद की जानब से स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिन पर मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की चीज़ों से शुरकाए जुलूस की खिदमत की गई। इस मौका पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए। रज़ाकारों की टीमें और पुलिस भी जुलूस के साथ साथ रवां दवां थे। जुलूस के बाद सालाना 42वीं रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की गई, जिसमें उलमाए कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुफस्सल बयान भी किए। मीडिया से बात करते हुए मुंतज़मीन और उलमाए कराम का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े हसना को मशले राह बनाएं। पूरी उम्मत को चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। दुनिया और आखिरत की निजात का वाहिद रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात में ही है। तो ये एक ऐसा काम है, कुफर की हालत में कोई नेकी कबूल नहीं होती, किसी नेकी का सवाब नहीं मिलता। अबू लहब ने सरकार के मिलाद की खुशी में उंगली उठाई थी, उसको उसका सवाब मिला है। कुफर की हालत में कोई नेकी कबूल हो, ये सिर्फ मिसाल है मिलाद शरीफ की। मिलाद शरीफ के सिवा किसी दूसरी नेकी की ये कुव्वत नहीं है कि वो कुफर के बावजूद ही बायसे सवाब हो। नबी पाक साहिब की मोहब्बत, सरकार का इश्क, वो राज है जिस पर पूरी उम्मत इकट्ठी हो सकती है। इसी राज से आगाही हज़रत क़िबला आलम हज़रत फ़ख्र इस्लाम ने इस मुल्क में अवाम अहले सुन्नत को पेश की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क से दुनिया अहले सुन्नत से तल्लुक़ रखने वाला हर बंदा और हर मेंबर ज़ौक़ और शौक़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और उलमा की बड़ी तादाद, कसीर तादाद हाजिर है, जो पैगाम दे रही है कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ दीवाना इश्क करना ही हमारे लिए निजात का ज़रिया है। और इस बार जो यंग जनरेशन काफ़ी आई है बड़ी तादाद में, और मैं समझता हूँ कि जितने भी आलम दीन है उन्होंने बड़ा अच्छा एक बेहतरीन मैसेज दिया है आवाम को और यंग यूथ को कि आप हजूर पाक की जो सीरत वो बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े बेहतरीन इंसान बनकर उभरेंगे सोसाइटी में। ये ज़रूर मुल्क में हर एरिया में अपनाना चाहिए, क्योंकि हजूर के सदक़े से हमें माह रमज़ान मिला, हजूर के सदक़े से हमें हर चीज़ मिली है, और हमें उनका मिलाद बनाना चाहिए और हमारे आने वाली नस्लें भी बनाएं। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, और आमद मुस्तफ़ा का मकसद ये उसकी खुशी में सब ने खुशियाँ मनाई है। और नबी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए हैं तो एक अमन का पैगाम लेकर आए हैं, मुत्तहिद हो जाएं।